हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं, यानी पहला अनुप्रयोग। ठीक, तो आज हम लोग गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग जानेंगे और यह हेडिंग है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का हम ड्राइवेशन कराने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम ड्राइवेशन कराएंगे। यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक, कह रहा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक ज्ञात करनी है हमको। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम यह आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, ठीक, तो बना लेंगे अनंत विस्तार का, अनंत विस्तार का कोई एक आवेशित एक अचालक चादर है। ठीक, यानी अनंत विस्तार का ठीक आवेशित अचालक चादर है। ठीक, यानी ए अचालक चादर है ए, जिसका क्षेत्रफल है ए। इस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित कर देते हैं। इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित कर देते हैं। एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित कर देते हैं तो यह चालक आवेशित हो जाता है। तो यह चालक आवेशित हो जाता है। ठीक, देखिए इस चालक पर, ठीक, यानी इस चालक पर यानी चादर पर जो अचालक आवेशित चादर है, ठीक, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से ठीक वितरित कर देते हैं। तब पृष्ठ घनत्व कितना होगा, इस चादर का पृष्ठ घनत्व कितना होगा। तो देखिए जब यानी किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में ठीक उपस्थित आवेश की मात्रा को ठीक पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के ठीक एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, यानी उपस्थित आवेश की मात्रा को एक पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे के ए। ठीक, तो क्यू बराबर हो जाएगा ठीक सिग्मा ए। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं कि इस चादर के ठीक आवेशित चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु P स्थित है। ठीक, इस आवेशित चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक, इसी तरह इसके विपरीत यानी इस चादर के दूसरी तरफ ठीक P डैश स्थित है, यानी बिंदु P डैश स्थित है। ठीक, इसको P माने हैं तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P डैश। ठीक, यानी इसको मान लेंगे यहां पर P डैश, इस बिंदु को। ठीक, यानी दूसरी तरफ P डैश स्थित है। अब देखिए हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, यानी इस चादर के यानी आवेशित चादर के आर पार ये बिंदु हैं। ठीक, ये बिंदु आर पार हैं चादर के। तो हम एक आवेशित ठीक यानी एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, यानी इस चादर के आर पार ठीक एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं हम।
बेलन के दोनों सिरे वक्र होते हैं, वक्राकार यानी वक्र होते हैं। यहां पर P डैश है, ठीक, P डैश। देखिए जिनका यानी सिरा, ठीक, जिसका समांतर सिरा, ठीक, इस चादर के सिरे के समांतर है, ठीक, यानी जिसका सिरा यानी समतल सिरा चादर के समांतर है। अब देखिए जो कि P और P डैश से होकर गुजरता है, ठीक, यानी जिसका समतल सिरा है, यह चादर के समांतर है, यानी आर पार है, इस चादर के आर पार तथा समांतर है, ठीक, जो कि P डैश से होकर गुजरता है। ठीक, एक बार और देखिए, मान लेते हैं कि यहां से इस चादर से आर दूरी पर, ठीक, आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक, दोनों ओर, ठीक, एक तरफ P डैश और दूसरे तरफ बिंदु P स्थित है, यानी आर पार चादर के, ठीक, तो हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, ठीक, गॉसियन बेलन का जो समतल सिरा है इस चादर के सिरे के समांतर है, ठीक, जो P डैश से होकर गुजरता है, ठीक। अब देखिए इस पृष्ठ का यानी गॉस यानी बेलन का जो पृष्ठ है, ठीक, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक इसके सामने, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E, ठीक, वेक्टर E, ठीक, प्लस आवेशित चादर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर होगी, यानी बाहर की ओर होगी, ठीक, इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक बाहर की ओर होगी, वेक्टर E, ठीक, और क्षेत्रफल वेक्टर ठीक पृष्ठ के ठीक लंबवत आगे की ओर होता है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर DA, यानी वेक्टर DA ठीक लंबवत ठीक आगे की पृष्ठ के, ठीक, इस बेलन के आकार का जो पृष्ठ है, ठीक, तो इस पृष्ठ के ठीक सामने की ओर क्षेत्रफल वेक्टर DA होगा, और इसी तरह ठीक इसके सामने की ओर DA वेक्टर A क्षेत्रफल वेक्टर होगा, जो कि वेक्टर E वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है, और यह D वेक्टर A यानी D वेक्टर A है, इसके बीच कोण यानी 0 बनेगा, क्योंकि यह एक दूसरे के समांतर हैं। जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनके बीच कोण यानी थीटा बराबर 0 होता है, ठीक। तब देखिए तब हम लोग अब निकालेंगे, ठीक, कि इन बेलन के इन दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, यानी बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे यहां पर, बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए फाई E बराबर दोनों सिरों से होकर जा रहा है, ठीक, तो दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, देखिए समाकलन A, ठीक, यानी इंटीग्रल A, यानी हो जाएगा वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, ठीक, दोनों सिरों को जोड़ देंगे, ठीक, दोनों सिरों के जोड़ देंगे, प्लस समाकलन A, ठीक, A का समाकलन ले रहे हैं क्योंकि E है, प्रत्येक जगह पर वेक्टर E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, यानी नियत है वेक्टर E, ठीक, तो हम समाकलन A पर लेंगे, ठीक, A को समाकलन लेंगे, तो समाकलन A वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। अब देखिए यहां पर फाई E बराबर हो जाएगा, ठीक, समाकलन A, ठीक,
वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक, बराबर होता है ए बी कास थीटा। तो वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए यानी ई डी ए कास थीटा, यानी ई डी ए कास थीटा प्लस इसी तरह समाकलन ए ई डी ए कास थीटा। अब देखिए कास थीटा, ठीक, ई डी ए के बीच कोण, ठीक, ई और डी ए के बीच कोण, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। वेक्टर ई और डी ए समांतर हैं, इसलिए थीटा बराबर 0, ठीक। तो कास थीटा यानी थीटा के स्थान पर हम 0 रखेंगे, तो कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 का मान 1। तो फाई ई बराबर, ठीक, समाकलन ए ई डी ए, ठीक, कास 0, तो कास 0 का मान होगा 1, यहां पर लिखेंगे कास 0 प्लस समाकलन ए ई डी ए कास 0, ठीक। तो फाई ई बराबर समाकलन ए ई डी ए कास 0 का मान 1 होगा, ठीक, तो प्लस समाकलन ए ई डी ए, ठीक। अब फाई ई बराबर, देखिए समाकलन ए ई डी ए है, ठीक, तो ई है प्रत्येक जगह पर नियत है, यानी वेक्टर ई का मान, ठीक, प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, ठीक। तो यहां पर ई को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक, ई समाकलन ए डी ए प्लस इसमें भी ई को बाहर निकाल लेंगे, ठीक, समाकलन ए डी ए फाई ई बराबर, ठीक, ई, देखिए समाकलन ए डी ए, इसका समाकलन करेंगे, ठीक, तो इसका मान यानी ए होगा, ठीक, यानी डी हट जाएगा, ठीक। तो ए प्लस ई, ठीक, यह भी डी हट जाएगा, समाकलन करेंगे तो हो जाएगा ए, ठीक। तो फाई ई बराबर ई ए प्लस ई ए बराबर 2ई ए, ठीक, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए गॉस का प्रमेय होता है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय का फार्मूला होता है फाई ई बराबर, ठीक, फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहां पर देखिए फाई ई बराबर क्यू का मान यहां से उठाकर रख रहे हैं, ठीक, सिग्मा ए, ठीक, बटे के एप्सिलॉन 0, ठीक। क्यू का मान उठाकर यहां से रखे हैं, क्यू बराबर सिग्मा ए, तो सिग्मा ए का मान इसमें गॉस के प्रमेय में रखे हैं, ठीक, ठीक। तो क्यू बराबर यानी सिग्मा ए, ठीक, तो क्यू के जगह पर हम रखे हैं सिग्मा ए, ठीक। तो क्यू के जगह पर हो जाएगा सिग्मा ए बटे के एप्सिलॉन 0, ठीक। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर, ठीक, समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो समीकरण 1 है, ठीक, 2e बराबर, ठीक, सिग्मा ए बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटे के, ठीक, सिग्मा ए बटे के यानी 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ए से एक कट जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ठीक। यह फार्मूला आ गया, यानी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन
नॉट। ठीक, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट है तो यहां पर इस फार्मूले में आर नहीं दिया है। ठीक, यानी दूरी नहीं दी है। जब दूरी नहीं दी है तो हम जानते हैं कि इस अचालक जो आवेशित चादर है इसके निकट सभी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। ठीक, इसमें दूरी नहीं है फार्मूले में। ठीक, तो जब फार्मूले में इसमें दूरी आर नहीं है, ठीक, तो हम जानते हैं कि जब दूरी आर नहीं है तो इस आवेशित चादर के, ठीक, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के, ठीक, आसपास यानी निकट इसके सभी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान समान होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को, ठीक, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए।